हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एड्यूस्कॉर्ड्स। हाँ जी, जो आज आपने थंबनेल पे देखा कि 99% लाइव स्ट्रीमिंग करने वाले, ओबीएस पे रिकॉर्डिंग करने वाले लोग ये गलती करते हैं। जी हाँ, आप भी वो गलती कर रहे हैं। एक्चुअल में इस पेन को मैं आपको बताऊं कि जब ऐसा होता है ना अक्सर कि आपने रिकॉर्डिंग स्टार्ट करी और एकदम से लाइट चली गई, या फिर अपना बैटरी डाउन हो गया, या फिर ओबीएस क्रैश हो गया। इस केस में आपने आधे घंटे, पौन घंटे या 1 घंटे की रिकॉर्डिंग करके रखी हो और साहब वो रिकॉर्डिंग क्रैश होने की वजह से, लाइट जाने की वजह से डिस्ट्रॉय हो जाए, किसी काम की नहीं रहे, तो बड़ा दुख होता है। और ये एज अ क्रिएटर मैं जानता हूँ इस बात को, और डेफिनेटली ये प्रॉब्लम आप भी फेस कर रहे होंगे। बट आज मैं आपको एक छोटी सी सेटिंग बताऊंगा, उस सेटिंग की मदद से डेफिनेटली आप किसी भी तरीके की आपदा, लाइट चले जाना या ओबीएस क्रैश हो जाना, उसके बाद भी जहां तक आपने रिकॉर्ड करके रखा है ओबीएस में, उतना पार्ट तो आपको सिक्योरली मिलेगा ही मिलेगा। मतलब अब लाइट भी जाएगी तो भी आपकी रिकॉर्डिंग सिक्योर रहेगी। यही चीज मैं आपको बेसिकली बताने वाला हूं इस वीडियो के माध्यम से। एक छोटी सी सेटिंग है, थोड़ी सी और कुछ 2-4 सेटिंग और बता दूंगा। शायद इस वीडियो को देखने से आपको एक प्रॉब्लम से आप इजीली बच जाएंगे। चलिए मैं आपको अब लेके चलता हूं अपने ओबीएस की स्क्रीन पर और इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो को शुरू करूं उससे पहले बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। ओबीएस से, ऑनलाइन टीचिंग से रिलेटेड, यूट्यूब ग्रोथ से रिलेटेड मैं ऐसे अक्सर वीडियो बनाया करता हूं जो एज अ एजुकेटर और एज अ लाइव स्ट्रीमर आपके बहुत काम आती है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, ओबीएस पर हम आ चुके हैं और हमें सबसे पहले जाना होगा सेटिंग पर। सेटिंग पे जाने के बाद में आपको जाना है आपके आउटपुट सेक्शन में, और आउटपुट सेक्शन में आपको रिकॉर्डिंग पर जाना है, और रिकॉर्डिंग पर यहां पर आपको जो टाइप है वो स्टैंडर्ड टाइप सेलेक्ट करना है। राइट, अब स्टैंडर्ड टाइप सिलेक्ट करने के बाद में ये होता है हमारा रिकॉर्डिंग पाथ, जो कि आपको आपकी रिकॉर्डिंग कहां पर सेव होगी ये बताता है। जनरेट फाइल नेम विदाउट स्पेस को आपको टिक कर देना है। एंड इसके बाद में रिकॉर्डिंग फॉर्मेट, रिकॉर्डिंग फॉर्मेट को रखना है आपको MKV। MP4 नहीं रखना है, आपको रखना है MKV। मैं आपको उसका रीजन बताता हूँ। यही वो सेटिंग है जिसका आपको ध्यान रखना है, क्योंकि जैसे ही आप MP4 सिलेक्ट करते हैं, ये देखिए मैसेज एक वार्निंग जनरेट होती है, रिकॉर्डिंग सेव टू MP4 MOV विल बी अनरिकवरेबल, रिकवर नहीं होगी। तो यहां पर आपको जो सेटिंग करनी है वो आपको MKV करनी है। ये एनकोडर में आपको आपका ग्राफिक कार्ड है होना होगा, तो आप उसको ऐड कर दीजिएगा। अदरवाइज आप यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा, उस ऑप्शन से आप कर लीजिएगा। रीस्केल आउटपुट पे बेसिकली अनचेक होता है, आप सिलेक्ट करके 1920 1080 रखिएगा। बफर साइज, बिटरेट साइज, ये देखिए मेरे इसमें सेटिंग है, मैंने मैक्स क्वालिटी ले रखा है, क्योंकि मेरा जो बफर साइज, बिट रेट, ये सब मैंने हाई ले रखा है, 50,000 बिट रेट ले रखा है। ये डिपेंड करता है आपके सिस्टम कितना स्ट्रांग है, सिस्टम की क्वालिटी पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर इसको आप अपने उसके अकॉर्डिंग ही रखिएगा और यहाँ पे आप अप्लाई करके ओके कर दीजिए। तो चलिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल से बता देता हूँ कि रिकॉर्डिंग करने के दौरान अगर आपकी फाइल MKV फाइल है तो वो कैसे रिकवर की जा सकती है। जैसे मैं यहाँ पे स्टार्ट रिकॉर्डिंग कर देता हूँ, मेरी स्टार्ट रिकॉर्डिंग चल रही है और यहाँ पे आपको मैं फाइल शो फाइल कर देता हूँ। तो देखिए ये फाइल जो है रिकॉर्डिंग पे हो रही है। राइट, ये रिकॉर्डिंग हो रही है इस फाइल में। बट इन केस अगर ऑल ऑफ सडन में Ctrl+Alt+Delete दबाकर टास्क मैनेजर में जाके यहाँ पर अगर अपने ये मेरे OBS को राइट क्लिक करके अगर मैं एंड टास्क कर दूं तो ये मेरा क्लोज हो गया। क्योंकि मेरा OBS क्लोज हो चुका था तो लास्ट वाली जो रिकॉर्डिंग मैंने करी है वो क्रैश हो गई होगी। बट ऐसा यहाँ पर नहीं हुआ होगा, क्योंकि देखिए फाइल शो रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो ये जो मेरी लास्ट रिकॉर्डिंग है ये आप देख रहे हैं, ये रिकॉर्डिंग मेरी आ गई है। राइट, ये मेरी पूरी रिकॉर्डिंग रिकॉर्ड हो गई है। बट अब यहाँ पे आप देखेंगे कि ये एक पॉइंट ऑफ टाइम पे क्रैश हो गई थी। तो देखिए ये रिकॉर्डिंग अभी भी है और यहाँ पर प्रॉपरली अवेलेबल है। अब बस फर्क इतना सा है कि ये फाइल का अगर मैं एक्सटेंशन देखूंगा, यहाँ पे होल्ड करके रखता हूँ थोड़ा सा, तो ये MKV फाइल है। इन केस आपके किसी सॉफ्टवेयर पे, एडिटिंग सॉफ्टवेयर में अक्सर MKV फाइल नहीं चले, तो आपको मैं एक बहुत अच्छा तरीका बताता हूँ। OBS हमें खुद ऑप्शन देता है रिमक्स का, तो यहाँ पे फाइल में जाइएगा और रिमक्स कर दीजिएगा। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, आपकी फाइल को सिलेक्ट करना है। तो जैसे ये मेरी फाइल थी जो MKV फाइल है, यहाँ से ओपन कर लिया, ये फाइल मेरी ओपन हो गई है और मैं इसको रिमक्स कर लेता हूँ। तो देखिए मेरी ये रिमक्स हो जाएगी, दोनों फाइल ओके करा मैंने। और यहाँ पर आप जैसे देखेंगे कि रिमक्स फाइल आपको ऑटोमेटिकली आपके जहां पर आपका शो हुआ है, ये फाइल देखिए .mkv फाइल में मेरी, .mp4 फाइल में मेरी कन्वर्ट हो गई। तो इसका मतलब ये है कि OBS के रिमक्स फीचर की मदद से आप .mkv फाइल को MOV फाइल में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। ये इसका बेस्ट पार्ट है। तो देखा आपने,
अब यही चीज अगर आप MP4 में करेंगे तो MP4 अगर आपने सिलेक्ट करके रखा हुआ है तो आपकी फाइल रिकवर नहीं होगी OBS में, आप खुद टेस्टिंग करके देख सकते हैं। तो OBS की बेसिक सेटिंग आपकी रिकॉर्डिंग करने की लाइफ को और भी आसान बना सकती है, तो इस सेटिंग को जरूर करिएगा। इसके अलावा अगर आपको OBS से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट करके बताइएगा। आप मुझसे चाहते हैं डायरेक्टली कम्युनिकेट करना तो मेरे इंस्टाग्राम हैंडल @educe_आकाश पर आप मुझे पिंग करिएगा, डेफिनेटली मैं आपसे वहां पे डायरेक्टली कम्युनिकेट करूंगा। इस वीडियो को देखने के बाद में ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।